कानो का प्राइसिंग परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। इससे पहले का कोई भी डाउट हो मैं अगेन बोलता हूं, आप मेरे से प्लीज व्हाट्सएप वगैरह पे, आप मुझे मेल वगैरह पे पूछिए, ठीक है। कानो के परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट क्या है दोस्तों? देखिए कानो ने ये बनाया, अब इसको मैं समझाने के लिए जरा कानो अंकल का मैं क्या करूं, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूं, कार्टून जैसा है ना इसीलिए ये वाला खोल, ठीक है, कार्टून जैसा है इसलिए, बस और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ यही रीजन है कि ये कार्टून जैसा है इसलिए खोल रहा हूं। देखिए उसने कहा कस्टमर सेटिस्फेक्शन वगैरह के बारे में सोचिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट देखने होते हैं। आपने कहा एट्रीब्यूट, हाँ जी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट देखने होते हैं, और कैसे हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, आप लोग अपनी बुक पे लिख लीजिएगा, मैंने यहां पे लिख के रखे हैं। देखिए थ्रेशोल्ड के बारे में थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, लिखवा रहा हूं, प्लीज आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स, फिर आपको मैं लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। लिखिए दीज आर, बुक पे लिख लीजिए कहीं भी छोटा सा, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, these are the requirements that the customer expect and are taken for granted, and are taken for granted. When done well, customers are just neutral, but when done poorly, customers are dissatisfied. देखो लिख लो पहले यहां तक, डिससेटिस्फाइड, वेरी डिससेटिस्फाइड, बस रुको अभी एग्जांपल बाद में लिखेंगे। थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स मतलब नोरियाको कानो एक प्रोफेसर था जिन्होंने एक मॉडल पब्लिश किया यही कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड। उन्होंने कहा कि देखें तो कस्टमर, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, कौन से कस्टमर को क्या फीचर चाहिए, क्या एट्रीब्यूट चाहिए, क्या चीजें हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करती हैं, किस बेस पे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता, किस पे नाराज होता है। तो उसने कहा मेरे थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कहेंगे मस्ट बी क्वालिटी, ये तो होनी ही चाहिए, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है। तो आपने कहा अच्छा एक बात बताओ, इसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं, मतलब जो चीज अगर नॉर्मल हो रही है उसके अंदर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, ये तो कस्टमर लेता फॉर ग्रांटेड, ये तो होना ही चाहिए, अगर नहीं हो रहा, पुअरली हो रहा है तो आप गाली बकते हो। जैसे आप मेट्रो में चढ़े, मेट्रो अगर रुक जाए तो आप नाराज हो जाते हैं, मेट्रो अगर टाइम पे पहुंचाती है तो आपके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं कर रहे हो, ये उनकी ड्यूटी थी, है या नहीं। आप ये कहेंगे सही बात है सर, दिल्ली मेट्रो में आप बैठे, आपको एक डेस्टिनेशन ए से डेस्टिनेशन बी पे गए, आप वहां से वहां तक जाना, आपको मेट्रो को टाइम पे पहुंचाने ड्यूटी थी, आपके लिए कोई स्पेशल सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आया अगर आप टाइम पे पहुंच गए। अगर डिससेटिस्फाई हो गए कब, अगर आप लेट हो गए, तो आप ये कहते हैं, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट्स, मतलब मस्ट बी क्वालिटीज, मतलब ये तो होनी ही चाहिए, आप कहोगे ये तो मिनिमम है, ठीक है। तो अब आगे का नोट करिए जल्दी से, एग्जांपल समझ में आ गया ना, मेरे ख्याल से डाउट पूरी तरह क्लियर होगा। अब जल्दी से आगे का नोट करते हैं, एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल, व्हेन यू बुक इनटू अ होटल you would expect hot water. Example, when you book into a hotel, you expect hot water and a bed
with clean linen as an absolute minimum। मतलब आप किसी होटल को जब बुक करते हो तो कस्टमर क्या कहता है, यार ये तो बेस है, मतलब मस्ट भी क्वालिटीज होनी ही चाहिए, ऐसा कोई स्पेशल नहीं कर रहे तुम अगर साफ चादर दे रहे हो। हाँ, अगर चादर गंदी दे रहे हो तो मेरे को चिढ़ जाऊंगा, मैं फालतू की बात नहीं करना मेरे से, मेरे को साफ सुथरी चादर चाहिए। तो आपने कहा कि सर एयरपोर्ट पे आप चाहते हो टाइम पे आपका लगेज अराइव, ऑन टाइम अराइवल ऑफ लगेज। तो ऐसे कई एग्जांपल हैं, आप लिख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। तो कानून ने क्या किया था, बेसिकली कुछ नहीं किया था, उसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनालाइज करना शुरू किया था। उसने कहा था देखते हैं कि कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाई होता है, किस तरीके से डिससेटिस्फाई होता है, क्या क्या कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली चीजें हैं और क्या क्या डिससेटिस्फाई करने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपका कानून मॉडल था। अब इसके बाद हम आगे, पहला हो गया कानून मॉडल में पहली चीज थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट, मतलब ये तो बेस मिनिमम एट्रीब्यूट है। अच्छा, मैं ना आपको ये चार्ट नहीं समझा रहा क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू है, तो मेरे को टाइम लगाने की जरूरत नहीं इस चार्ट का। ठीक है, हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग वो चीज सीखेंगे जो हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहोगे तो चार्ट समझा दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है, स्पेशल नहीं है, लेकिन टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहा सेकंड क्या है, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। यहां तक पढ़ लिया, यहां तक कोई डाउट हो प्लीज पूछिएगा। मस्ट बी क्वालिटी, मतलब वो बस क्वालिटी, वो ये सोच रहा है कि किसी प्रोडक्ट में कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो होनी ही चाहिए, जिसके लिए कस्टमर कह रहा है भाई देख ऐसा है, ये कह रहा है कि यार देख ये चीजें तो होती ही हैं, तू मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, अगर ये नहीं होंगी तो मेरे लिए नाराजगी वाली बात है। अब सेकंड आया परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट। इसमें क्या है, आप ये कहोगे इसमें आपके जितने ज्यादा फीचर होंगे उतना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाइड है, और जितने कम फीचर होंगे उतना कम सेटिस्फाइड है। मतलब अब एक बात सोचो, आप फीचर बेस पे वन डायमेंशनल है, आप कह रहे हो अरे ये एक्स्ट्रा फीचर है, अरे ये तो एक्स्ट्रा फीचर है, तो आप ज्यादा सेटिस्फाई होते जा रहे हो। ये तो बड़ा सीधी बात है, जितने ज्यादा फीचर होंगे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड। आप एक कार लेते हैं, बड़ा स्टोरेज टैंक है गैस का, पेट्रोल का, तो आप ज्यादा सेटिस्फाइड है। उसका कम है तो आप कम सेटिस्फाइड है, नहीं है गैस टैंक तो आप डिससेटिस्फाइड है। बिल्कुल वो चीज, आप होटल में गए, होटल में आपको फ्री, आपने एक्सपेक्ट किया था पेड वाईफाई, फ्री वाईफाई मिल गया, आप बहुत खुश हैं, सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड मिल गया, आपको नहीं मिला, आपको बल्कि वाईफाई भी नहीं मिला, पेड वाईफाई भी नहीं मिला, तो आप डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो एक तरीके से इसको ऐसे ही बोल दिया जाता है कि अगर ये होता है तो इसके अंदर हम सेटिस्फाइड होते हैं, नहीं होता तो हम डिससेटिस्फाई होते हैं। ये एक तरीके से उल्टा मान लिया जाता मस्ट बी के। उसमें तो थ्रेशोल्ड था ना कि अगर होता है तो हम न्यूट्रल होते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो डिससेटिस्फाई। यहाँ पे क्या है, होता है तो हम सेटिस्फाई हो रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। ठीक है, अगर वो नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हमारे को यहाँ पे दोनों तरीके से चल रहा है। आप ये कहोगे अच्छा सर गैस टैंक ही नहीं है कार में, तो डिससेटिस्फाई है, गैस टैंक बड़ा है तो आप सेटिस्फाई, ज्यादा सेटिस्फाई है। तो आप कह रहे हो किस चीज पे, आप परफॉर्मेंस, मतलब वन डायमेंशनल है, जितने ज्यादा आपको देते जाओगे फीचर उतना ज्यादा कस्टमर खुश होता जाएगा। तो आपने कहा जरा इसके बारे में भी लिख लेते हैं सर, मैंने कहा लिखो, जल्दी से लिखना। These attributes result in satisfaction when fulfilled. These attributes result in satisfaction when fulfilled and dissatisfaction when not fulfilled. Satisfaction कब आएगा, जब ये फुलफिल किए जाएंगे, और अगर ये फुलफिल ना किए जाएं तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन आएगा। ये बोला गया। बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन ना फुलफिल का मतलब यही है, जितने कम फीचर होंगे उतना कम सेटिस्फैक्शन लेवल होगा। अगर बिल्कुल ही हटा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा सेटिस्फैक्शन लेवल। तो उसी के हिसाब से ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा फीचर दोगे तो आपको, मतलब परफॉर्मेंस बेस पे है। एक था मस्ट बी कि ये तो होना ही चाहिए, दूसरा जितना ज्यादा आप परफॉर्मेंस दोगे उसको उतना ज्यादा कस्टमर खुश होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल 1 लिखिए। You would be pleased to discover that your hotel room has free super fast broadband. आपके होटल में क्या है, सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड है। When you would normally expect to find paid for Wi-Fi, आपने सोचा था पेड फॉर वाईफाई मिलेगा, लेकिन यहां तो सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड है। जल्दी लिखिए। तो आप खुश हुए ना, तो आपने कहा ऐसा कौन सा है जो खुश कर रहा है, परफॉर्मेंस ला रहा है। तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कस्टमर कहां सेटिस्फाई होता है, समझ में आया? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कौन से एट्रीब्यूट्स में है, कौन से में नहीं है, ये चीज कानू साहब ने सोचना सिखाया था।
सेकेंड एग्जांपल, a car that has a large gas tank storage, a car that has a large gas storage tank is considered to store more gas at one time, meaning it performs better than a car that has smaller gas tank. Better than a car that has smaller gas tank. ठीक है, चलिए। अच्छा, ऐसे कौन से फीचर हैं जो एक्साइटमेंट ला रहे हैं, डिलाइट ला रहे हैं, मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं क्वालिटीज, अब उसके बारे में सोच रहे हैं। अब सुनिए इसके बारे में। वाव फैक्टर जो होता है ना, उसकी बात चल रही है। तो आपने कहा ये कौन से एलिमेंट्स है, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखिए, these are the सरप्राइज एलिमेंट्स। ये ना सरप्राइज एलिमेंट्स है, वाव फैक्टर दैट कैन रियली बूस्ट योर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव एज। इससे आपके प्रोडक्ट के क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा आपके प्रोडक्ट को। अच्छा, तो आपने कहा अब समझ में आया। देखो पूरा और समझाता हूं, घबराओ नहीं, पेशेंस, मजा आएगा, बहुत आसान, बहुत मजेदार है, नया कॉन्सेप्ट है, बहुत मजेदार है, पहले नहीं था ये, अभी आया। पढ़ो, मैंने जो हाईलाइट किया, येलो, these characteristics provide satisfaction when they are met but does not cause dissatisfaction when they are not met। अच्छा, एक बात सोचो, मैं एक बार की बात बताता हूं। मेरी बुआ जी जो है ना, जबलपुर रहती है। मैं जबलपुर से दिल्ली लौट रहा था, मैरिज थी मेरे कजन की। तो जब जबलपुर से आई वाज रिटर्निंग टू दिल्ली, मैरिज में मैंने थर्ड एसी की टिकट बुक करा रखी थी, मेरा ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया, ट्रेन सेकंड एसी में कर दिया गया शिफ्ट। मेरे को मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पहली बार देखा था। मेरा तो झगड़ा हो गया कि मेरी सीट है, सामने वाला कह रहा मेरी सीट है, मैं कह रहा मेरे पे भी टिकट है, वो कह रहा मेरे पे भी टिकट है। पॉइंट क्या है, मेरे को सेकंड एसी मिल गया, चलो बाद में जाके बहुत सेटिस्फाई हुआ। मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने कहा ओह वाओ, दिस वाज अ वाओ फैक्टर फॉर मी। अगर ये नहीं मिलता तो क्या मैं डिससेटिस्फाई होता? नहीं। मतलब ये एक तरीके से बिल्कुल ऑपोजिट है मस्ट बी एट्रीब्यूट के। समझे, तीन हो गए। मस्ट बी, आपने कहा ये तो होना ही चाहिए भाई, ये तो बेसिक है, इसको होने से कोई न्यूट्रल, मतलब आप न्यूट्रल, कोई स्पेशल फैक्टर नहीं है। नहीं होगा तो डिससेटिस्फाई होगा। वाओ, होगा तो खुश हो जाओगे, नहीं होगा तो कोई डिससेटिस्फैक्शन है ही नहीं। समझे? बीच में क्या आ गया? परफॉर्मेंस। वो क्या कह रहा है, जितना ज्यादा फीचर दोगे उतना ज्यादा अच्छा है, जितने कम फीचर दोगे उतने कम सेटिस्फाइड है। तो आप परफॉर्मेंस के लिए, आप नेचुरल सी बात है, फोकस सबसे ज्यादा किस पे रखोगे? आप परफॉर्मेंस पे रखोगे, क्योंकि इसके लिए कस्टमर पैसे भी देगा, कहेगा अरे ये तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम एक्स्ट्रा फीचर दे रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसे ले लो। क्लियर हुआ? तो आपने कहा अच्छा ये है, मैंने कहा जी। अब आपने कहा कि सर इसकी कुछ इंडिफरेंट क्वालिटीज भी हैं। अब ये जो दो तीन पढ़ने वालों ये बेकार के हैं, फिर भी पढ़वा रहा हूं, आप सुनिएगा कैसे है। आप कब कहते हो कि यार मैं कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता? अच्छा, मैंने एक बार पता है कार का बोनेट खोला, उसमें इंजन है सामने। अगर इंजन के ऊपर कोई स्टिकर लगाओ, कोई फर्क है मुझे एज अ कस्टमर, मुझ पर कोई फर्क है क्या? मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा कि कार के इंजन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है? नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो आप ये कहोगे आई एम इंडिफरेंट, चाहे वो हो या ना हो स्टिकर, आई एम टोटली इंडिफरेंट। तो आप कहोगे ऐसे फीचर, ऐसे एट्रीब्यूट जो कस्टमर कह रहा है हो ना हो, आई एम लीस्ट कंसर्न, उसको आप क्या कहेंगे? इनडिफरेंट क्वालिटीज, उसको आप बोलेंगे इनडिफरेंट। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, इंजन के ऊपर स्टिकर। आगे रिवर्स क्वालिटी, इसके बारे में लिखिएगा।
एग्जाम्पल अभी आपको पहले लिखवा दूं फिर समझाता हूं। इन अ कॉल सेंटर यूजिंग अ लॉट ऑफ जार्गन, जार्गन मतलब स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड, मुझे जार्गन ज्यादा समझ में नहीं आते। आपने कस्टमर केयर बैठा दिया और मेरे से बात तो रही है, मैं बात कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा क्या बोल रहा है यार, मुझसे बात करो सिंपल लैंग्वेज में। व्हाई यू आर टॉकिंग विद मी इन बिजनेस जार्गन्स। अच्छा, और यूजिंग excessive scripts while talking to customer might be off-putting for them। अच्छा, मतलब इसका मतलब ऐसी चीजें जो अगर होंगी तो डिससेटिस्फैक्शन होंगी, उसे कहते हैं रिवर्स क्वालिटी। आप कहोगे अगर वो है तो डिससेटिस्फैक्शन है, अगर नहीं है तो कोई स्पेशल सेटिस्फैक्शन नहीं है। मतलब तुम जबरदस्ती जार्गन ले आए तो मैं डिससेटिस्फाई होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तुम्हारी कंपनी एचपी है, मैंने कॉल किया एचपी को और तुम पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हो, मुझे बिल्कुल ये टेक्निकल लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, आई विल बी कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड। अगर तुम वो नहीं यूज करोगे टेक्निकल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करोगे, देन आई विल नॉट बी एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड। मतलब इट इज ऑपोजिट टू मस्ट बी क्वालिटीज, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ मस्ट बी क्वालिटी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक मस्ट बी कि ये तो होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। परफॉर्मेंस जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा खुश है, वन डायमेंशनल है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने एक्साइटमेंट या डिलाइट, ये एक वाव फैक्टर लाता है, अगर होगी तो हम खुश होंगे, नहीं होगी तो हमें डिससेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। अच्छा, आपने कहा इनडिफरेंट, ऐसी जगह आप ऐड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जिससे कस्टमर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं। जैसे कहेंगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। रिवर्स क्वालिटी, रिवर्स क्वालिटी क्या है, वो होंगी तो डिससेटिस्फैक्शन आएगा, वो नहीं होंगी तो क्या होगा, कस्टमर कहेगा तू नहीं है तो मैं कोई स्पेशली सेटिस्फाई नहीं हूं। क्लियर हो गया। अब लास्ट जिसके अंदर जबरदस्ती डाल रखी है, मेरे को कहीं दिखती नहीं, आप कहोगे एम्बिगुअस फीचर हुज प्रेजेंस इज डाउटफुल और क्वेश्चनेबल। आप कहोगे यार बिल्कुल सेम है रिवर्स क्वालिटी के लिए कि ये भैया डाली ही क्यों है, आप ये डाल क्यों रहे हो जिसमें आप क्वेश्चन मार्क लग जाए, आपके सर पे माथे पे बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा हो कि भाई इसको डाला क्यों, ये तुम कर क्यों रहे हो। ऐसी चीज को कहते हैं क्वेश्चनेबल एट्रीब्यूट। ठीक है, जिसमें ये बात आ जाए। अब यही चीज मैं हल्का सा सिखा रहा हूं ये कार्टून वाले से। आप कहोगे कि सर देखो परफॉर्मेंस तो जितनी ज्यादा होगा उतना बेटर है, एक्साइटमेंट नेचुरल सी बात है, अगर आप नहीं करोगे तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। आप मतलब डिससेटिस्फैक्शन लेवल, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन है, ये लाइन है, इस पॉइंट 0 से नीचे जाएंगे तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, ऊपर है तो सेटिस्फाई। तो आप कहोगे यहाँ तो एक्साइटमेंट के चक्कर में सेटिस्फाई होता जाएगा, जितना ज्यादा एग्जीक्यूट करते जाओगे सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो डिससेटिस्फाई नहीं होगे, यू विल बी स्टिल अबव 0 पॉइंट। परफॉर्मेंस है, जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, एक पॉइंट के बाद अगर वो बेसिक फीचर भी हटा दिए तो आप डिससेटिस्फाई होने लग जाएंगे। आपने कहा कि सर बेसिक या मस्ट बी एट्रीब्यूट, बहुत सीधी सी बात है यार, आप 0 तक आ सकते हैं, इसने 0 तक नहीं लेके आया, आप 0 तक आ सकते हैं अगर करोगे, अगर नहीं करोगे तो डिससेटिस्फाइड है भाई। एग्जीक्यूशन इस साइड है, यहां एग्जीक्यूट हो रहा है या नॉन एग्जीक्यूट, पुअर एग्जीक्यूशन या नहीं करने पे आप डिससेटिस्फाइड है। बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो, ही और शी में मैसेज में आराम से डाउट लेंगे, खूब मजे से पढ़ेंगे।